एक WWE फैन ये तो कभी भूल नहीं सकता। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? ये WWE ने कैसे किया था? इस चीज को बिग शो ने खुद ही बताया कि यहाँ पर जैसे ही मैच में ब्रॉक लेसनर को बिग शो का लिफ्ट करना था, तो इस चीज की मदद से वहाँ पर टर्नबकल को पूरी तरीके से लूज किया गया और जैसे ही ब्रॉक लेसनर ने वापस सुप्लेक्स दे दिया बिग शो को, एंड वहाँ पर वो ऑलरेडी लूज होने के कारण वहाँ से नीचे वो रिंग पे गिर गए और वहाँ पर रिंग पूरी तरीके से तहस-नहस हो गया था। तो और भी सीक्रेट रिवील करने वाला हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नए काम फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक बार रेटेड आज सुपरस्टार ने जेफ हार्डी को रिंग में एज अ गेस्ट बुलाया था। उसके अंदर जब जेफ हार्डी जब आ रहे थे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पायरोस होते हैं वो तो जेफ हार्डी के ऊपर आते थे पूरे, और एक मोमेंट में हमने देखा था कि जेफ हार्डी को बिल्कुल वो हर्ट कर रहा था। लेकिन आपको बता दो कि यहाँ पर ये पायरोस ऐसा है कि यहाँ पर जो जेफ हार्डी को बिल्कुल हर्ट नहीं करते, ये बिल्कुल ऐसा सेफ्टी के तरीके से बनाया जाता है। वो आग ऐसी बिल्कुल जो कि हमें बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती, हाथ को किसी को भी वो कुछ नहीं करती, क्योंकि ये आग बिल्कुल सेफ होती है और उस पायरोस से कुछ रेसलर्स को कुछ भी नुकसान नहीं होता। बिल्कुल गोल्डबर्ग भी उसी तरीके से एंट्री करते हैं, इसके वजह से गोल्डबर्ग को भी कुछ भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये जो पायरोस एंड जो फायर इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल ही किसी दूसरे सुपरस्टार को बिल्कुल नुकसान नहीं करती। WWE में आपको जेक द स्नेक रोबोट का वो कोबरा तो याद ही होगा, और ये याद है तो आपको जेक द स्नेक रोबोट एंड माचो मैन की फ्यूड तो याद ही होगी। एक बार WWE में माचो मैन के वेडिंग रिसेप्शन में जेक द स्नेक रोबोट ने उपहार के तौर पर कोबरा गिफ्ट कर दिया था, लेकिन उसे WWE ने असली दिखाया था, लेकिन वो था रियल में एक रबर टॉय। लेकिन वो फुटेज में वो बिल्कुल फेक लग रहा था, इसलिए WWE ने इसे वापस से शूट किया और वहाँ पर रियल कोबरा रख दिया था। दोस्तों, रियल कोबरा का जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है, अगर वो किसी को काट ले तो वो 30 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। और ऐसा WWE के रिंग में हुआ था। जेक द स्नेक रोबोट ने माचो मैन के ऊपर उनका असली कोबरा छोड़ देता, जहाँ पर वो माचो मैन को काफी ज्यादा काटा था, और इस चीज को WWE ने अनसेंसर कर दिया था और माचो मैन को फौरन वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया था। बैकलैश 2009 में आपने देखा होगा कि बिग शो ने चॉक स्लैम दे दिया था जॉन सीना को उस कांच के ऊपर, और वहाँ पर एक तरीके से ब्लास्ट हो चुका था। लेकिन मैं आपको बता दूं वो रियल नहीं होता। अगर किसी को रियल कांच के ऊपर फेंक दे तो वहाँ पर किसी के भी जान को खतरा हो सकता है। WWE उस कांच की यूज करती है, वो रहता है एक शुगर का ग्लास, वो इस तरीके से बना हुआ होता है जहाँ पर आप उसे अपने सर पर भी फोड़ दोगे तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं होगा। और WWE उसी ग्लास का यूज करती है, जिसके कारण कई रेसलर्स मूव्स परफॉर्म करते हैं और सामने वाले रेसलर को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता। और WWE जो है वो उसी कांच का यूज करती है, जिसके कारण कई रेसलर को चोट नहीं लगती। आपने ब्रॉन स्ट्रोमन को एक हाथ से एप्पल मोड़ते हुए तो देखा होगा। इसके पीछे का सीक्रेट मैं आपको बता देता हूँ। WWE ऑलरेडी उसे एक कट लगा देती है, जिसके कारण ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने हाथों से उसे तोड़ पाया है। और उसी तरीके से ग्रेट खली के साथ भी हुआ था, जहाँ पर पीछे से उन्होंने वाटरमेलन को कट लगाया हुआ था और उसके कारण वो इजीली उस वाटरमेलन को तोड़ पाए थे। अगर चाहे तो खली रियल में भी उस वाटरमेलन को तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे ऐसे WWE के सीक्रेट्स जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और अगर इस वीडियो को पार्ट 2 चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चाहे बार पहली बार तो ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना होगा, बेल आइकन को जरूर दबा दें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक इतना। गुड बाय, टेक केयर।